हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम द सॉलिड स्टेट उसकी और एक लेक्चर जो कि होने वाला है पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ एफसीसी, मतलब जो फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल है उनका जो पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड स्पेस वो कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर। तो देखो मेरे दोस्तों, पैकिंग एफिशिएंसी आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ एफसीसी, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको जो करना है वो है एक एफसीसी यूनिट सेल की जो पिक्चर है उसको ड्रॉ करना है। और वो आप कैसे ड्रॉ करोगे, एक क्यूब को लो, क्यूब को लेना हो गया तो आठों एंगुलर पॉइंट में 8 जो एक्चुअल में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसको बैठाओ। 8 एंगुलर पॉइंट में 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाना हो गया तो 6 फेस में 6 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाओ। 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को आठों एंगुलर पॉइंट या लैटिस पॉइंट में बैठाने के बाद 6 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को 6 फेस में बैठाओ। 6 फेस में बैठाना हो गया तो इसको जूम इन पिक्चर के तौर पे देखो, बहुत ध्यान से देखना। इसको जूम इन पिक्चर के तौर पे देखो। जूम इन पिक्चर कैसे खींचोगे इसके, तो देखो ये वाला हिस्सा, ये भी जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंगुलर पॉइंट में है वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है। आपको ये जानना पड़ेगा। मैंने इसको खींचा, इसको खींचा। आप बोलोगे सर आपने किस किस को खींचा। मैंने इसको खींचा, इसको खींचा। देखो ये वाला हिस्सा, ये है एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये है और एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है, तो ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है। ये है आर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये भी है आर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। और ये क्या है, एज लेंथ और साइड लेंथ। आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, और जो ए है वो है एज लेंथ, वो है एज या साइड लेंथ ऑफ एफसीसी, साइड लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। जो एफसीसी यूनिट सेल आप बना रहे हो उसके ए ये क्या है, एज लेंथ या साइड लेंथ है। तो अब देखो इसको भी खींचना हो गया। अब इसको खींचो, ये होगा ऐसे। आप बोलोगे जी बिल्कुल है, ये भी ऐसे बनेगा और इसके साथ भी इसका कोई भी संबंध नहीं है, इसके साथ भी इसका कोई भी संबंध नहीं है। अब आपको जो ड्रॉ करना है वो है ये वाला हिस्सा। इसको ड्रॉ करो, किसको, इसको ड्रॉ करो। इसको अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो ये वाला हिस्सा बनेगा ऐसे, मतलब ये जो फेस में है, ये इसके साथ और इसके साथ कांटेक्ट में है। आप बोलोगे सर क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनो। एक फेस को ड्रॉ करो, इससे ही हो जाएगा। अगर आपको जूम इन करना है तो आप सिर्फ एक फेस में देखो, आप एक फेस में लाइट मारो, ये ऐसे। अगर आपको देखना है तो मेरे तरफ देखो, ये वाला फेस में देखो, मतलब ये इस फेस के तरफ देखो। अगर ये फेस के तरफ देखोगे तो आपको ये मिलेगा, ये ऊपर मिलेगा, ये अंदर है। बहुत ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से। ये ऊपर नहीं है, ये नीचे की तरफ है। ये बैकवर्ड साइड में है, फ्रंटल साइड में नहीं है। फ्रंटल साइड में कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ये भी बैकवर्ड साइड में है, ये भी बैकवर्ड साइड में है। मतलब आपको ये वाला जो फेस है, इस फेस में ये फ्रंट में मिलेगा, ये फ्रंट में मिलेगा, ये फ्रंट में मिलेगा, ये फ्रंट में मिलेगा। तो आप बोलोगे सर हमने किस किस को जूम इन किया, इसको जूम इन किया, इसको जूम इन किया, इसको जूम इन किया और इसको जूम इन किया। तो आप बोलोगे सर हमने इसको जूम इन किया,
इसको जूम इन किया, ये वाला ये भाई साहब को जूम इन किया, और ये वाला भाई साहब को जूम इन किया। तो आप बोलोगे सर हमने इसको क्यों नहीं जूम इन किया, ये पिछले साइड में है, ये जो यूनिट सेल है, जो एफसीसी का यूनिट सेल है, उसके पिछले साइड में, बैकवर्ड साइड में ये वाला हिस्सा है, ये भी बैकवर्ड साइड में है। फ्रंटल फेस में कौन है, इस फेस में ये फ्रंट में है, ये फ्रंट में है, ये फ्रंट में है, ये फ्रंट में है। अब जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंगुलर पॉइंट या लैटिस पॉइंट में है, जो ये है, ये है, ये है, ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है। मतलब जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंगुलर पॉइंट में है, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंगुलर पॉइंट में है, वो तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन ये फ्रंटल फेज वाला जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ये तीनों के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट बना रहा है। तो आप बोलोगे कि एंगुलर पॉइंट में या लैटिस पॉइंट में जो तीनों स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन ये फ्रंटल फेस वाला कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है, ये तीनों के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट बना रहा है, इस तरीके से। तो इसको नोमेनक्लेचर दो, ये ए पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट, और ये वाला सी पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट। तो अब देखो, ए के साथ सी की एक लाइन ड्रॉ करो, ए के साथ सी की एक लाइन ड्रॉ करो। अगर ए के साथ सी का लाइन ड्रॉ करना हो गया, तो इसको बहुत ध्यान से देखो कि ट्रायंगल एबीसी से आपको क्या मिलेगा। ट्रायंगल एबीसी से आपको मिलेगा एसी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप बोलोगे एसी स्क्वायर। अब देखो ये ए है तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए ही होगा। आप बोलोगे सर ये ए है तो ये ए है, ये भी ए है, तो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, एसी स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा 2a स्क्वायर, तो एसी इक्वल्स टू मिलेगा a√2। क्या मिलेगा, एसी इक्वल्स टू आपको मिलेगा a√2। अब देखो एसी इक्वल्स टू a√2 है। अब सुनो ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है तो ये क्या है, आर है। ये और एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है तो ये क्या है, आर है। ये और एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ये क्या है, ये है 2r मतलब डायमीटर। आप बोलोगे सर इधर क्या हो रहा है, ये एक स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ये एक स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है। तो अगर ये एक स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है तो ये क्या है, ये आर है। ये और एक स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ये और एक स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है तो ये क्या है, ये भी आर है। ये और एक स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है तो ये क्या है, आप बोलोगे सर ये डायमीटर है तो ये क्या है, 2r है। तो थियोरेटिकली आपको AC का वैल्यू क्या मिला था, थियोरेटिकली आपको AC का वैल्यू फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आपको मिला था a√2। AC का वैल्यू है a√2 थियोरेटिकली पाइथागोरस थ्योरम वाइज। लेकिन जो AC का पिक्चर वाइज वैल्यू है वो क्या है, r प्लस 2r प्लस r इक्वल्स टू 4r। तो AC का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, AC का वैल्यू आ रहा है 4r। ये है पिक्चर वाइज, ये है पिक्चर वाइज। तो पिक्चर से अगर आप देखोगे तो AC का वैल्यू निकल रहा है 4r, क्योंकि ये वाला भाई साहब ये भी स्फेरिकल है, r है, ये भी स्फेरिकल है, r है, ये भी स्फेरिकल है जिसका डायमीटर 2r है। तो आपको पिक्चर वाइज AC का वैल्यू मिल रहा है 4r। तो देखो AC a√2 AC 4r। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को इक्वल कर दो, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा a√2 इज इक्वल टू 4r। तो a इक्वल्स टू 4/√2r, तो हमको मिलेगा 2√2r। a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू आपका फॉर्म्यूलेशन बना 2√2r, a√2 इक्वल्स टू 4r। इधर क्यों है, उधर जब आप लोगों को BCC हमने पढ़ाए थे तब हमने बोले थे 4r इक्वल्स टू a√3। वो पिक्चर अलग था, वो कहानी अलग थी। लेकिन इधर जो पिक्चर है, इधर जो कहानी है, उससे जो स्टोरी लाइन की जनरेशन होती है उससे आपको मिलती है a√2 इक्वल्स टू 4r। तो a इक्वल्स टू 2√2r। आपको साइड लेंथ और रेडियस के बीच का संबंध इधर से पता चला है। तो FCC
एफसीसी के लिए जो एज लेंथ या साइड लेंथ ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सिचुएटेड इन द एफसीसी यूनिट सेल, इन दोनों के बीच का जो संबंध और रिलेशनशिप है वो आपको इधर से पता चला है, a इक्वल्स टू 2√2r। इसको हटाएं, इसको नोट करते जाओ, इसको नोट करते जाओ, पॉज करो और नोट करते जाओ। अब देखो आपको इधर से क्या मिला, आपको इधर से a और r के बीच का संबंध बहुत 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 ध्यान से पता चल गया है। अब सुनो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आपको क्या मिला, अब देखो आपको ये सब मिला, a इक्वल्स टू 2√2r, a इक्वल्स टू 2√2r, ये वाला हिस्सा आपको इधर से मिला है। अब सुनो, अब आपको जो मिलेगा वो है, आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिचुएटेड इन एफसीसी में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास होगा। आप बोलोगे सर 8 तो एंगुलर पॉइंट में है, 8 × 1/8 प्लस 6 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट फेस में है तो 6 × हाफ, तो आपको मिलेगा 1 + 3 = 4। आपको टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कितना मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिचुएटेड इन एफसीसी 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कहां है, 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है इधर, 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट तो इधर है, और 6 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट फेस में है। 6 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कहां है, 6 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट फेस में है, तो आपको 1 + 3 करके 4 नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मिल रहा है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कितने वॉल्यूम की ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कितना है, 4 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, और एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो कि स्फेरिकल है इसलिए 4/3 πr³। तो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट वो है, मतलब आप सुनो एक बात को बहुत ध्यान से बहुत गौर से सुनो कि एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट वो क्या है, वो स्फेरिकल है, एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट वो क्या है, आप बोलोगे स्फेरिकल है। अगर स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हुआ तो उसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³, उसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³। कितने नंबर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इधर सिचुएटेड है, आप बोलोगे 4, तो कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 4 × 4/3 πr³। तो आपको इधर से मिलेगा 16/3 πr³, ये मिलेगा आपको इधर से क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4 × 4/3 πr³। इसको हटाए, अगर इसको हटाना हो गया तो आप बोलोगे कि टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एफसीसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल की टोटल वॉल्यूम क्या है, a³ मतलब 2√2r इसका होल क्यूब, 2√2r इसका होल क्यूब, 2 का होल क्यूब है 8, 2 का क्यूब है 8, √2 का क्यूब है 2√2 मतलब 16√2r³। आपको क्या मिलेगा, 16√2r³। क्यों, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, 8 × 2 16√2r³। ये टोटल वॉल्यूम है, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये टोटल वॉल्यूम है, ये क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, तो आपको इधर से पैकिंग एफिशिएंसी क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू होगा, पैकिंग एफिशिएंसी ये क्या होगा, इसको हटाए, थोड़ा सा इसको हटाए, अगर इसको हटाना हो गया तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आपको मिलेगा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट था 4 × 4/3 πr³, और टोटल वॉल्यूम क्या था, टोटल वॉल्यूम ये था 16√2r³। क्या था, 16√2r³। तो 4 4 16 16 कट गया, r³ भी कट गया, तो आप बोलोगे क्या होगा,
आपको इधर से क्या वैल्यू मिलेगा, आपको इधर से मिलेगा √2π/3। क्या मिलेगा आपको इधर से मिलेगा, चारों 4 16, इधर भी 16, आपको इधर मिलेगा सॉरी इधर आपको मिलेगा π/3√2। क्या मिलेगा आपको इधर मिलेगा π/3√2। क्या मिलेगा, ये देखो ये 3 नीचे आ जाएगा, π/3√2। ये जो π/3√2 है इसका वैल्यू है 0.74। क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू है 0.74। तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू क्या मिल रहा है, π/3√2 या 0.74। अगर आपको 0.74 मिला तो ये 0.74 किस में है, तो ये 0.74 आपका किस में वैल्यू है, आप बोलोगे सर ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी परसेंटाइल वैल्यू आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज वाइज 0.74 को 100% से गुना कर दो तो 74%, तो 74% है पैकिंग एफिशिएंसी इसकी, 74% है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो वॉइड स्पेस कितना होगा, तो वॉइड स्पेस कितना होगा, 100 से माइनस कर दो तो आपको वॉइड स्पेस मिलेगा 26%। क्या मिलेगा, 26%। तो 74% तो पैकिंग एफिशिएंसी है। आपको क्या क्या मिल रहा है, ये वाला हिस्सा, ये π/3√2 इसको नोट करो, 0.74 फ्रैक्शन में नोट करो, 74% परसेंटेज में नोट करो, 26% वॉइड स्पेस ये भी नोट करो। ये है आपका पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ एफसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ एफसीसी। ये भी बहुत 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 ध्यान से नोट करना। और इसी के साथ साथ आज जो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन है, वॉइड स्पेस कैलकुलेशन है, पॉइंट में मतलब परसेंटेज में क्या पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगा, ट्राइगोनोमेट्रिकली पाई वैल्यू में क्या निकलेगा, परसेंटेज में क्या निकलेगा, वॉइड स्पेस क्या होगा परसेंटेज वाइज, वो हमने सब कुछ निकल दिए हैं। तो इसके साथ साथ अलविदा और जय हिंद।